बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने टीचर के साथ एक सेशन किया कि मैथ्स कैसे पढ़ानी चाहिए। तो जो बातें उनसे डिस्कस हुई उनकी समरी ये है। पहली जो बात ये है, मैथमेटिक्स ज़रूरी क्यों है। मैथमेटिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी इवन सोशल साइंसेस में, दूसरी साइंसेस में अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो अगर मैथमेटिक्स में हम पीछे हैं तो हम वहाँ नहीं जा सकते। तो मैथ्स इज़ अ डिटर्मिनिंग फैक्टर कि आप दूसरी साइंसेस में कहाँ तक जाएंगे। रिसर्च फाइंडिंग मैथ्स में ये है कि बाकी सब्जेक्ट के जो फॉरगेटिंग कर्व्स हैं ना, वो इतने ड्रूप नहीं करते जितना मैथ्स का करता है। मैथ्स बहुत जल्दी भूलता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे 9 से 14 के दरमियान एक पीरियड आता है जिसमें वो इंस्पायर हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ हुक हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स में जो क्रिटिकल एज है वो है 11 साल। 11 साल तक बच्चे का दिमाग स्टैटिस्टिकली ये डिसाइड करता है एट 11th ईयर कि मैथ से मैं कनेक्ट होता हूँ या मैथ से कनेक्ट नहीं होता, राइट। बहुत चीज़ों का डर बैठ जाता है और बहुत चीज़ें आपको पसंद आ जाती। तो 11 साल से पहले किसी भी बच्चे को लेबल करना कि आपको 2 का टेबल क्यों नहीं याद हो रहा, 3 का टेबल क्यों नहीं याद हो रहा, या दूसरे बच्चों से कंपेयर करना, अदरवाइज भी नहीं करना चाहिए। 11th ईयर इज एज, सो वी शुड वेट इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग कि फलां बच्चे को। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 साल, जिसके बाद में रिसर्च में साबित किया कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी की डाइवर्जन बहुत है, तो 12 साल तक मीन्स 6ठी क्लास तक, 7वीं क्लास तक बच्चा डिटरमिन कर चुका होता है सबकॉन्शियसली कि मेरा फील्ड व्हाट अट्रैक्ट्स मी, जिस चीज़ का फियर होना है वो फियर भी बैठ चुका होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल एज फ्रॉम 7 to 12। तीसरी बात हम डिस्कस की कि कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल है। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट इंतहाई हायरार्किकली कंसेप्चुअल है। अगर मुझे एलसीएम मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लिकेशन ये तो एलसीएम नहीं आएगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू गो बैक टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, रिफ्रेश देम एंड देन कम बैक। ये से भी कनेक्ट होता है कि एक बच्चा अगली क्लास में चला गया तो आपने पिछली क्लास के अगर वही कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल सेट नहीं करवाए तो अगली क्लास का समझ आएगा। ओके, ये 3 बात। अगली बात हमने डिस्कस की कि पढ़ाने के तरीके में इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, PQRS के बात कहते थे, प्ले, क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन और स्टोरी। प्ले से मुराद है कि वो चीज़ करके देखें, ठीक है। तो हमने ये आज कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पर प्लेटोनिक सॉलिड हैं, तो हम प्लेटोनिक सॉलिड हमने क्लास में किए कि ये ले जा के हम इनसे देखें कि इनका बिहेवियर क्या है, इनके वर्टिसेस क्या है, फिर क्वेश्चन जो है ना, मैथमेटिक्स दुनिया ने पजल्स से सीखा है। अब इसका मतलब ये बनता है कि सवाल ऐसा होना चाहिए, 1 जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, नंबर 2 उसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक हो। कभी आप उसको सवाल दें कि इस कमरे में, स्कूल में कितनी ईंटें लगी हुई हैं, या इस किस्म की कितनी किताबें यहाँ पे स्टैक हो सकती हैं। रियल, मेक इट रियल। यहाँ से कितना वक्त लगेगा सूरज पे जाने पे, आने पे। अगर ये ज़मीन है तो चांद कितनी दूर होगा। तो वी डोंट मेक इट रियल। रिफ्लेक्शन थिंकिंग, सवाल ये जो होता है ना, ऑपरेशंस वाले, ऑपरेशन तो सिखाना है तो मिनिमल है ना, वो तो मिनिमल है, लेकिन उसके बाद उसको अप्लाई करवाएंगे तो वो सोचने पे मजबूर होगा, उसको सोचने वाली एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देंगे कि मैंने यहाँ से वहाँ पहुँचना हो तो कितने तरीके हैं, कैसे पहुँचता हूँ, जल्द से जल्द कैसे पहुँचूँगा, लेट से लेट कैसे पहुँचूँगा। स्टोरी, टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि उसे उस चीज़ की स्टोरी बताओ। अगर लॉगरिदम पढ़ा रहे हैं तो हमने आज देखा कि लॉगरिदम जो है वो इंसान का एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जहाँ पे हमने ज़रब के तरीका सीख लिया जस्ट बाई एडिंग। और ये जो स्लाइड रूल है, इस स्लाइड रूल की वजह से ये पैनामा कनाल बनी है, सुएज कनाल बनी है, एफिल टावर बने हैं, और ये सारे बड़े बड़े गुड्डू बराज बने, बिकॉज इंसान ने लॉगरिदम सीख लिया था। लेकिन उसकी स्टोरी पता हो, अदरवाइज आप लॉगरिदम पढ़ा देते हैं log a + b = log a over b, उससे कनेक्ट नहीं होता, does not connect unless you tell a story what is behind it। हमारी सारी सेंसेस लॉगरिदमिक है। तो ये बात हुई। तो इसमें एक डेप्थ ऑफ नॉलेज का फ्रेमवर्क है क्वेश्चंस का। बस क्वेश्चन ये है कि प्राइम्स होते हैं, लेकिन प्राइम जो है वो मैथ्स में एटम है। 1 क्यों प्राइम नहीं है, तो आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी कि 1 प्राइम था, बट फॉर द रीजन इट वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्राइम, क्योंकि उसके हमें और मसाइल आ रहे थे, ठीक है। तो ये बात, या 90 का डिग्री का हम एंगल लेते हैं, ओके फाइन। अगर ज़मीन पे 90 का डिग्री एंगल लेते हैं तो आपका क्या ख्याल है, मार्स में अगर हम होते या प्लूटो पे तो हमने क्या एंगल लेना था। दिस गोज बैक टू स्टोरी। तो ये बात,
دوسری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی وہ یہ کہ میتھس میں کچھ کانسیپٹ ہیں جو بہت کریٹیکل ہیں, جو اگلے بہت سارے کانسیپٹ سے کنیکٹڈ ہیں. ایسٹیمیشن, فریکشنز اور ایریا. فریکشنز جو کہ آگے پھر ریشیو پرپورشن ریٹ کے ساتھ ملتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرپورشنل ریزننگ. ایسٹیمیشن اس لیے کہ آج کل کے دور میں جیسے کمپیوٹر بہت زیادہ آ گیا تو وہ ہمیں ڈیٹا نکال کے دے تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو سے ڈز اٹ میک سینس اور ناٹ. 1/2 + 4/7 کو ہمارا بچہ کوئی بھی جواب نکال لے گا, فار ایگزامپل کوئی بھی جواب نکال لیتا ہے, لیکن اسے ایسٹیمیٹ کرنے کے قابل ہونی چاہیے کہ یہ تو ہاف ہے اور یہ ہاف سے بھی کم ہے, تو اس کا مطلب میرا آنسر 1 سے کم ہوگا. اور اگر میں اس کا وہ آنسر نکال لیتا ہے 5/, فار ایگزامپل 5/4, تو وہ تو 1 سے بڑا ہے. تو بیفور ہی کمز ٹو دا آنسر he or she, the learner, should be able to say کہ اتنا ہونا چاہیے in this range. ایسٹیمیشن جس بھی کانسیپٹ میں ہے وہ نہیں ہم سکھاتے. تو نمبر سینس, فریکشن. تیسری بات ہم نے جو کی وہ یہ تھی کہ انسان کے پاس ایسی ابھی تک ٹیکنالوجیز نہیں ہے کہ وہ یہ ڈٹرمن کرے کہ کیا چیز پڑھائیں تو کیسے بندہ سیکھتا ہے, کیونکہ ہیومن برین ابھی تک ہم اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے, رائٹ. تو ہم نے سب کچھ اب کی میتھڈالوجیز گریٹ ٹیچر سے سیکھی ہیں, رائٹ. تو وہ ٹیچرس کون ہیں؟ آئلر اور گاس. جارج پولیا جس کی بات ہوئی, ان کی جو کتاب ہے ہاؤ ٹو سالو اٹ, دیٹس لینڈ مارک بک فار پرابلم سالونگ. شکنتلا دیوی کی بات کی. انسپریشن کے لیے ہم نے مریم مرزا خانی کی بات کی کہ اس بچے کو میتھس کا کوئی زیادہ شوق نہیں تھا لیکن ڈر بھی نہیں تھا, دس واز امپورٹنٹ. پھر اس کے ساتھ ایک بچی بیٹھتی تھی جو اس کے اسٹوڈنٹ, تو اس کے ساتھ اس کو میتھ کی ہیلپ کر کے شی گاٹ انٹرسٹڈ ان میتھس. دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنس. مارٹن گارڈنر ریکریشنل میتھس پہ, جس کے بارے میں کہتے ہیں the man who made thousands of mathematicians into children and thousands of children into mathematicians. And won he geometrical thinking کی اگر بات آئے تو سنگاپور میتھ جو دنیا میں اسٹیٹس سمبل اور میتھس کی کوالٹی سمبل بن گیا, اس کے پیچھے جیمز برونر اور ریچرڈ اسکیمپ وغیرہ کی ریسرچ ہے جو امریکن سائنٹسٹ ہیں. تو وہ ان کی کچھ کتابیں, یہ ہاؤ ٹو سالو اٹ یا یہ ریچرڈ اسکیمپ کی کتابیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل, وہ اوریجنل پڑھ کے ٹیچرس کو وہ میتھڈ بتانے چاہیے which essentially are these. میتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیٹرنز ان نمبر اینڈ اسپیس. ہم نے یہ 2 ایگزامپلس کی کہ گاس نے when he was age 6-7 کیسے 1 سے لے کر 100 تک اس نے جمع کیا تھا less than a minute. اینڈ ہم نے بات کی پلیٹونک سالڈ پہ, پلیٹونک سالڈ سے ان کے ایجز, فیسز, ورٹیسز سے ہم کس طرح آئلر کے فارمولا تک پہنچ سکتے ہیں which is one of those 17 equations which have changed the world. تو یہ ہماری آج ڈسکشن تھی on the maths summarized. Thank you.